जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान राम और भगवान शिव में प्रलयकारी युद्ध क्यों हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला था। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कब भगवान शिव और भगवान राम में युद्ध हुआ था। तो मित्रों, एक बार ऐसा समय आया था कि भगवान शिव और भगवान राम में युद्ध हुआ था। तो मित्रों, रामायण के उत्तरार्ध में एक वक्त ऐसा भी आता है जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव के बीच ना चाहते हुए भी भयंकर युद्ध हुआ था। और आखिर क्यों हुआ था यह युद्ध और क्या निकला था इसका परिणाम, तो मित्रों जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आइए जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और मित्रों, श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश में विजित कर रही थी। मित्रों, जहां भी यज्ञ का अश्व जा रहा था, इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की जो सेना थी उसके आगे उन्हें झुकना पड़ा। और शत्रुघ्न के अलावा सेना में मित्रों हनुमान, सुग्रीव और भरत का पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे। मित्रों, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा। दोस्तों, जहां का उस समय राजा थे वीरमणि और वो वहां राज करते थे। मित्रों, राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा भगवान श्री राम और महादेव के अनन्य भक्त थे। मित्रों, बता दें कि राजा वीरमणि के दो पुत्र थे। पहले जो थे रुक्मांगद और दूसरे जो थे शुभांगद। मित्रों, वो दोनों वीरों में श्रेष्ठ वीर थे। राजा वीरमणि के भाई थे जो जिनका नाम था वीर सिंह। मित्रों, ये भी एक महारथी थे और राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया। मित्रों, महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस कोई नहीं करता था। तो दोस्तों, जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के साधारण सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा लें। मित्रों, जब रुक्मांगद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है और श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। मित्रों, इस पर उनका पुत्र जो था रुक्मांगद, उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। मित्रों, अब तो जो हो गया, ऐसा बोले उनके पुत्र रुक्मांगद बोले अपने पिता से। अब उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। मित्रों, यह सुनकर पुत्र की बात वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, उसके बाद राजा वीरमणि ने अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में गए। दोस्तों, इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। मित्रों, उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा। शत्रुघ्न पूछे। मित्रों, इस पे भरत के पुत्र जो थे पुष्कल ने कहा, हे तातश्री, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। मित्रों, वह दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी भगवान शिव यानी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें
बातचीत द्वारा राजा बीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम ना समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। मित्रों, राजा बीरमणि और श्री राम का बहुत ज्यादा आदर करते थे, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे, ऐसा हनुमान जी ने शत्रुघ्न को समझाया। मित्रों, अगर उसके बाद शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, अगर श्री राम को हमारे रहते युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। दोस्तों, भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा बीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे और वे दोनों तरह तरह के शास्त्रार्थों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी राजा बीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। मित्रों, पुष्कल और बीरमणि में बहुत घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने बीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया और इस वार से राजा बीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। मित्रों, इसके बाद वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई हानि ना पहुंच सका। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह के ऊपर वार किया। इससे वीर सिंह रक्त बमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा बीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाई को नागफांस में बांध लिया। मित्रों, अपनी विजय सेना को देखकर शत्रुघ्न की सेना में सभी वीर जो थे सिंहनाद करने लगे। उधर राजा बीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी सेना हार की कगार पर पहुंच चुकी है। मित्रों, ये देखकर बीरमणि ने भगवान शिव का स्मरण किया। दोस्तों, महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। दोस्तों, शत्रुघ्न, हनुमान और बाकी योद्धाओं को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा, हे तातश्री, आप दुखी मत हो, अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। मित्रों, पुष्कल ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया और उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मस्तक और मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। मित्रों, उसके बाद उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। मित्रों, दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना हार देखकर राजा बीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देख हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक उपाय है कि हम सब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। मित्रों, अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए और अपने प्रभु को आया देखकर सभी सेना और हनुमान शत्रुघ्न सहित सब हर्षित हो गए
और सबको यह विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। मित्रों, श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और श्री भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगढ़ों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिवगढ़ों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदृढ़ कर दिया। मित्रों, श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गढ़ों ने एक स्वर में महादेव का आवाहन शुरू कर दिया। उसके बाद मित्रों, जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई और जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। मित्रों, उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने पराक्रमी रावण का वध किया है। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। यह जो अश्वमेघ यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हो। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों के बीच महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने के लिए देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। मित्रों, श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र का संसाधन किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया और वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि अपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा, हे भगवान, यहाँ इस युद्ध में क्षेत्र में मेरे भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपने राज रुक्मांगद को सौंप कर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।